एक अत्यंत गंभीर मामले में एक बहुत व्यापक निर्णय आज आया है और उसके हम विविध पहलुओं का अभी चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात जो है उसको बड़े सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना आवश्यक है कि आज बलात्कारियों को बचाने की प्रक्रिया जो इस राजनीतिक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ने अपनाई है, आज बचाना तो दूर, अपना मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म है तो उनके सभी जुमले, कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक जुमले हैं, जुमलों की सरकार है, स्पेशलिस्ट है जुमलों में, सब जुमले एक बार में एक्सपोज हो गए हैं, असली चेहरा सामने आ गया है। और अगर आप मुंह छुपाने चाहते हैं तो उसके लिए चादर खोजते रहिए, मुंह छुपाना इतना आसान नहीं होगा। उन दोषियों को जिनको आपने सीधा बचाने की प्रक्रिया की, प्रयत्न किया, क्योंकि वो एक कारावास की जिंदगी से छुटकारा पा ले, जबकि कारावास की जिंदगी के अंदर भी उनको हर प्रकार की सहूलियत दी गई थी, उसी केंद्र सरकार द्वारा, उसी प्रदेश सरकार द्वारा। इतने आसानी से न पाप निपटता है, न पाप छुपता है। एज जॉर्ज ऑरवेल हैड सेड, in a time of universal deceit, even telling the truth, the simple truth, is a revolutionary act. This judgment, the content, the contours, it is a revolutionary judgment because simply speaks the truth. It shows the mirror to power, to arrogant power, to punch drunk power. मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा शुरुआत में, क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति हमेशा कमज़ोर रहती है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी पहली थी, और रोचक बात है कि 18 अक्टूबर 2022 को मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जो आपके समक्ष है। आप लोग सब थे मित्र कई उसमें से उस दिन, और उस दिन हमने कहा था कि ये जो प्रीमेच्योर रिलीज की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा दाग है, ऐसा भद्दा दाग है बीजेपी के ऊपर, जो छुटाए नहीं छूटेगा, कितना भी प्रयत्न करेंगे छूटेगा नहीं। जो स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे, जो बार बार ये वक्तव्य देंगे, अंतिम निर्णय इसका आएगा, हमने कहा था। और हमने प्रश्न भी उठाए थे उस वक्त मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात में मैं आऊंगा अभी, लेकिन हमने उस वक्त कहा था कि आप जानबूझ के बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2022 की, जानबूझकर इसी पोडियम से। ये पार्टी पहली पार्टी थी कि आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शामिल होकर इसकी एक अनुमति दी थी। तब हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे, तब भी हमारे वक्तव्य को पढ़िए, हमने कहा था ये। आज इसका पुष्टिकरण हुआ है पूरी तरह से। और आप लोगों को बरगला रहे हैं, झुटला रहे हैं, कह के हमको पता नहीं, शायद दिया हो, शायद नहीं दिया हो, कहाँ है मालूम करेंगे। ये तो प्रदेश सरकार का निर्णय। ये अलग बात है कि प्रदेश सरकार भी उसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, वो बात अलग है, लेकिन आप इस प्रकार से मुंह चुरा रहे थे। और उसके बाद क्या हम भूल गए हैं इतनी जल्दी? क्योंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमज़ोर होती है, जैसा मैंने कहा। क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए थे, आप ही लोगों के समक्ष थे, वो आपकी मीडिया ने प्रादुर्भाव किए उसका। संस्कारी परिवार, ब्राह्मण परिवार, ये बड़े कटु शब्द हैं, माफ करिएगा, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये आपने पारदर्श किए थे। ऐसे भयानक मौके पर, और ये वो समय है जब ये हुआ प्रीमेच्योर रिलीज, और आज का निर्णय, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या आप भूल गए आपके अखबारों की सुर्खियों में जो फोटो छपी थी? मैं गुलदस्ते दे रहा हूं आपको, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, मैं एक फंक्शन कर रहा हूं, मैं बधाई दे रहा हूं। ये आपने छापा था, आपके सामने है वो, बेशर्मी से। और बार बार मांगने के बाद क्या आपने कारण दिए, वो फाइल पे छुपा के रखे अंत तक। ये हुआ एक फेज। दूसरा फेज भी मैं निर्णय पे नहीं आता हूं अभी, उसके पहले एक बीच का फेज है।
मैं पहले ही खुलासा कर दूं कि मैं इस पे पेश हुआ था, बाद में नहीं, शुरुआत की कई हियरिंग्स पे। हर प्रयत्न किया गया इस सुनवाई में, और मैं जिम्मेवारी की हैसियत से कह रहा हूं, एक वकील ने नहीं, दो वकील ने नहीं, तीन वकील ने नहीं, सैकड़ों वकीलों ने आके, अभियुक्त की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से समय पर समय पर समय पर समय मांगने का। ऑर्डर शीट उठा के देख लीजिए आप, कितनी बार समय मांगा गया। इसकी शुरुआत की बेंच कौन सी थी? खंडपीठ जिसको कहते हैं आप। एक जज का नाम था माननीय श्री जोसेफ, दूसरी जज का नाम था माननीय मिस नागरत्ना। उनके सामने 1.5-2 महीने, उसमें पेश हो रहा था, मैं खुद भी था, लेकिन ऑर्डर शीट दिखाती हैं, 2 महीने तक एक चिरकाल का अनंत एडजर्नमेंट मांगने की प्रक्रिया चलती रही। यहां तक कि उस माननीय जज ने कहा कि शायद आप मेरे सेवानिवृत्त होने के लिए इंतजार कर रहे हैं क्या। कितनी शर्मनाक बात है। ये सरकार जो दुहाई देती है, माननीय प्रधानमंत्री इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने प्रभावशाली स्पीकर हैं, वो कितने हमको प्रवचन सुनाते हैं हमेशा। उनकी सरकार ये कर रही है, उनके नाक के नीचे एक शब्द तो नहीं सुना हमने उनसे कभी भी, इतने प्रखर वक्ता से। उसके बाद भी जब वो माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, अनंत काल की, विलंब की, अवरुद्ध करने की, सैकड़ों बार। इसलिए कहते हैं कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। द आर्म्स एंड द ईयर्स एंड द आईज ऑफ द लॉ आर लॉन्ग. Ultimately, the wheels of justice crush and crush and crush very finely. Friends, ये भी नहीं भूल सकते आप कि कितना भयानक संदर्भ था। ये आसान है, हम बिल्किस बानो एक नाम लेके केस डिस्कस करते हैं, उस नाम के पीछे संदर्भ क्या था। एक 19-20 वर्ष की महिला, 6-7 महीने गर्भवती, उनका बलात्कार होता है। उनके 14 मेंबरान परिवार की हत्या होती है। उनमें शामिल है एक 3 वर्षीय बच्चा। ये हमको कोई कहने में, मैं तो खुद कांप उठता हूं आज भी, लेकिन ये किसी भी सिविलाइज्ड समाज में ऐसी बात कहना ही भयानक है, बेदर्दी की सीमा है। और उसके बाद आपने ऐसे लोगों को प्रीमेच्योर रिलीज किया। उनको मृत्युदंड नहीं मिला था। कई लोग मानते हैं कि मृत्युदंड नहीं मिला, गलत है। कानून के अनुसार ये रेयरेस्ट और रेयर केस में आता है, निश्चित रूप से आता है, लेकिन उस बात को छोड़ दो, एक अलग डिबेट है। जो मिला उनको सीमित दंड, उसको आपने प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया। और आज आपने कम से कम उस रिलीज के बाद उच्चतम न्यायालय में नहीं तो 2 साल से ज़्यादा 3 साल निकाल दिए हैं इस प्रक्रिया में, कि किसी तरह से हम अवॉइड कर जाएं, मुद्दे को अवॉइड कर जाएं। आज सरकार के सामने एक मिरर रखा है कोर्ट ने, एक शीशा रखा है, जिससे कि एक घृणात्मक तस्वीर आती है। पूरा निर्णय पढ़ने लायक है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये प्रथा नहीं है, न समय होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पढ़िए इसको, लेकिन मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ भी दूं आपके लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर में हुई थी और ये माननीय जज भी सेवानिवृत्त पिछले वर्ष हुए थे। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द May 13, 2022 ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, other convicts also filed remission applications and the Gujarat government passed remission orders. Quote, Gujarat was complicit and acted in tandem with respondent number 3 in this case. The court was misled by suppressing facts. Use of power by Gujarat was only a usurpation of power by the state. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये देश के उच्च न्यायालय के भी शब्द नहीं है, ये देश के उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। और ये बड़ा स्पष्ट है कि इससे बदअंदाज, बदइरादा, मैलाफिडे झलक रहा है हर शब्द से।
इस प्रदेश सरकार का। लेकिन प्रदेश सरकार का नाम लेके आप पतली गली से निकल जाएंगे केंद्र सरकार। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now